नमस्ते मित्रों। काजल अपनी क्लास खत्म होने के बाद अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय अपनी पुरानी सहेली गायत्री दिखी। काजल ने गायत्री को आवाज दी और काजल आवाज सुनते ही गायत्री के पास आ गई और फिर दोनों बातें करने लगीं। बातचीत के दौरान अचानक काजल को याद आया कि उसने सुना है कि सुमन ने आत्महत्या कर ली है। काजल ने इस बारे में गायत्री से जानना चाहा। सुमन, काजल और गायत्री तीनों ही बचपन की सहेलियां थीं। गायत्री और सुमन दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थीं और काजल दूसरे गांव की रहने वाली थी। वैसे तो दुर्भाग्य से सुमन की 3 शादियां हुई थीं, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ये सवाल काजल के मन को पिछले कई महीनों से कसूट रहा था। दरअसल वह अपनी सबसे पक्की सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। दरअसल सुमन जब 9वीं कक्षा में ही थी तभी उसकी शादी हो गई थी। सुमन देखने में बहुत ही सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने सभी लड़कियों की तरह अपने जीवन के लिए भी कई सपने बुने थे, लेकिन घर के लोगों ने उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी करा दी। काजल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि गायत्री से कैसे पूछे, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना बेहद आवश्यक था। और आखिर में गायत्री ने पूछ ही लिया कि आखिरकार सुमन ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए तो गायत्री चुप हो गई थी। जल्दी से उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले सुमन की शादी सुधीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। जब भी वे दोनों साथ में बाजार जाते तो सभी कपल इनकी जोड़ी को देखकर मन ही मन जलने लगते थे। सुधीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव वाले थे। जैसा उसने सपनों में अपना पार्टनर सोचा था, ठीक वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। सुधीर का एक छोटा सा बिजनेस था। घर की हालात बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह काम फिनिश करके बाइक से घर आ ही रहा था, तभी दुर्भाग्य से कार से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसे बहुत गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद सुमन की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई हो, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि सुधीर की दुर्घटना सुमन के अपशगुन होने की वजह से हुई है। इसलिए मैं कह सकती हूँ उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। सुधीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सुमन को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से निकालने के बाद वह मायके आ गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास के पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता ने फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारा करते थे और इसी वजह से सभी लोग बहुत परेशान होते थे। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी एक राकेश नाम के युवक से उसकी शादी करवा दी। राकेश बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता था, मारपीट करता था। उसका रोजाना का बस यही काम था। इस सब को देखकर सुमन को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी घर में कुछ ढूंढने लगा। सुमन ने उससे बहुत पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे नहीं मिली। इस वजह से वह वहां से चला गया। सुमन रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह नहीं आया। दूसरे दिन पुलिस को उसकी डेड बॉडी रास्ते के किनारे पड़ी मिली। उसका चाकू से किसी ने
बेरहमी के साथ खून किया था। यह खबर सुमन को पता चली तो उस पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में ही रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुमन वापस मायके में आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सुमन की स्थिति वहीं की वहीं थी। उसकी तरफ देखा ही नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने इसकी शादी वापस करने का फैसला लिया। इसके लिए रिश्ता ढूंढने शुरू कर दिए। उनके रिश्तेदारों में एक किशोर नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और फिर किशोर से सुमन की शादी करवा दी। कुछ समय बीतने के बाद सुमन बहुत खुश रहने लगी और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि किशोर को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से किसी की बुरी नज़र लग गई, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला लिया। 6 महीने तक उसने अपने पति की खूब सेवा की, लेकिन आखिरकार 6 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से वह बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसके जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और उसे घर से भी निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली आई, लेकिन उसके माँ बाप और उसके भैया भाभी ने उसे घर में आने से मना कर दिया। सभी जगह से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई और अंत में उसने खुद को खत्म करने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया और उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया, जो कि अत्यंत दुखद था। सुमन की यह कहानी सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ गए और वो उस समय फूट फूट कर रोने लगी। पूरा दिन वह सुमन के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी सुमन का कोई दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी करके उसे हर बार किसी के पास भेजना सही था? क्या वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं कर सकते थे? सच कहूँ तो सुमन की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, बल्कि उसके परिवार की और उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली थी। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग जो थे। इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। उसके लिए आपका हृदय तल से धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।